ई की पावर एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन आएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 2x भी आने वाला है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखाई देगा न्यूमरेटर में, कि पहले सपोज मैंने x का डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया है ना, तो 1 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x f ऑफ t dt प्लस, अब x को एज इट इज रखा, इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, तो यहाँ पे न्यूटन लेबनिज रूल लगते हुए दिख रहा है। इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले अपर लिमिट रखोगे t की जगह पे, तो t की जगह पे अपर लिमिट रखने पे ये f ऑफ x मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो न्यूटन लेबनिज रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में हम अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूटन लेबनिज रूल के अंदर ऐसे एग्जांपल्स आपने बहुत किए होंगे क्लास के अंदर, कि जब वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको एज इट इज रखो, फिर इसको एज इट इज रखो, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे। अभी लिमिट क्या है, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। तो एक्स 0 को जा रहा है तो अभी भी डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है, न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है ना, क्योंकि देखो 0 टू 0 ये 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स न्यूमरेटर भी 0 को जा रहा है। तो एक बार और हमें लॉपिटल रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो एक बार और लॉपिटल रूल लगाया यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखोगे गाइस, तो 2x का डिफरेंशिएशन किया जो कि 2 बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, प्लस फिर 2x को एज इट इज रखा, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विच इज 2x, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, x रखेंगे यहाँ पे t की जगह पे, तो f ऑफ x अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करते हैं, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा। यहां पे देखोगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एफ एक्स एज इट इज, फिर x एज इट इज, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, एफ डैश एक्स आ जाएगा। लिमिट इज व्हाट, लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अब x को 0 यहां पे रख सकते हैं क्योंकि 0/0 की फॉर्मेट गई, x को 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बट ये e की पावर 0 बन रहा है, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 बचा है, 2 टाइम्स 1 विच इज 2 ओनली। इधर ये f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 मतलब 2 टाइम्स f ऑफ 0 बचा है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, x को 0 रखते ये वाला पार्ट 0, तो 2 टाइम्स f ऑफ 0 न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास में बसता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 से 2 कटा, वैल्यू आ रही है f ऑफ 0 के इक्वल, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2 के इक्वल दे रखी है ना, तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/2 के इक्वल, इस लिमिट की वैल्यू अपने पास में 1/2 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो 8 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 विच इज 2, 8 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी जो कि आ रही है 2 के इक्वल। ओके, हाँ जी, लेट्स मूव अहेड। ऑलमोस्ट सारे ही सवाल आ चुके हैं, ठीक है। व्हाट वाज द लेवल ऑफ द पेपर, एक बार फाइनली मैं फिर से बता दूंगा। वैसे मैंने बताया है ना कि पेपर का लेवल क्या है, हर क्वेश्चन के साथ मैं बता ही रहा हूँ, बाकी आप खुद भी रियलाइज करो, आप खुद भी बताना आपके रिव्यूज क्या है, ठीक है। सिर्फ मैं अपने नजरिए से देख के बता दूं इजी है तो वो भी सही नहीं है, आपका भी नजरिया क्या है, लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे कि पेपर का लेवल क्या अपन मानते हैं। तो वेक्टर ए वेक्टर बी दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, वेक्टर सी दे रखा है,